बल्कि बेरोजगारी सबसे बड़ा अपमान अपशब्द होता है। जहां समाज आपको नाकारा समझने लगता है, पड़ोसी परिवार के लोग आपको बेकार मानने लगते हैं, रिश्तेदार कन्नी काटने लगते हैं, ऐसे में जरूरी है दस्तक दी जाए बेरोजगारी पैदा करने वाली, नौकरियां छीनने वाली नीतियों के खिलाफ। पिछले 2 दिन से देश में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कराया गया मुद्दा बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है। 2 दिन से देश भर के नौजवान मोदी जी रोजगार दो के साथ अपनी अपनी समस्याएं देश की सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 50 लाख से ज्यादा ट्वीट रोजगार के मुद्दे पर देश के अलग अलग राज्यों के नौजवान कर चुके। ये वो नौजवान हैं जिनके पास डिग्री है, योग्यता है, लेकिन नौकरी नहीं है। आपने हमेशा सुना होगा, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन क्या कारण है कि हालत अब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे बेरोजगार जैसी हो रही? आज इसकी एक बड़े स्तर पर जमीनी रिपोर्टिंग के साथ रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है। इसलिए आपको संवाददाता शरद कुमार राजस्थान से रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां 9 दिन से लाखों लटकी भर्तियों से जुड़े हजारों बेरोजगार नौजवान धरना दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश से संवाददाता कुमार अभिषेक की रिपोर्ट देखिएगा, जो बताएंगे यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कैसे वर्षों से नौकरी की परीक्षा पास करके भी लोग नियुक्ति के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। और गुजरात से संवाददाता गोपी घांगर दिखाएंगी बेरोजगार बना देने वाला सरकारी मॉडल कैसा होता है। इसलिए आज ध्यान से देखकर हर रिपोर्ट को देश के युवाओं के हित में सरकारों को जगाने के लिए दस्तक दीजिए। ये नौजवान है, ये इनका धरना चल रहा है और इनकी आज भी बेरोजगारी चल रही है। ऐसी बेरोजगारी की व्याख्याता भर्ती, नर्सिंग भर्ती, कंप्यूटर शिक्षक, फार्मासिस्ट, ऊर्जा विभाग, जलदाय विभाग, जल संसाधन, फायरमैन, फायर ऑफिसर, क्लिनिकल हेल्पर समेत 12 भर्तियों में दावा है 25 लाख नौजवानों की सांसें ऐसी रोक कर रखी गई हैं कि नौकरियों की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए 9 दिन से धरना देते नौजवान बेहोश होने लगे। साथ ही पंखा झलते हैं, हाथ मलते हैं, आंखों में जिंदगी की उम्मीद खोजते हैं, पसीना पोंछते हैं, सीना सहलाते हैं, लेकिन 9 दिन बाद भी अब तक इनकी किसी ने नहीं सुनी। 10,029 पदों पर पंचायती राज एलडीसी भर्ती 8 साल से फंसी। 1,534 प्रयोगशाला सहायक भर्ती 3 साल से लटकी है। 10,000 से ज्यादा नर्सों की भर्ती 2013 से अटकी है। इस तरह 12 भर्तियों में 25 लाख नौजवान अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। रोजगार की आस में मां धरने पर है, बेटा गोद में, जिम्मेदारी कंधों पर, आंखों में इंतजार नर्सिंग की उस नौकरी का जो 8 साल पहले मिल जानी चाहिए थी। 8 साल से दर की ठोकरें खा रहे हैं। 2019 में 25 नवंबर को ये कहा था कि हमारी कमेटी बन गई, आपका सत्यापन लागू कर देंगे, लेकिन 1.5 साल हो गई उस चीज के बारे में, आज तक वो कमेटी नहीं पता कहाँ गायब हो गई। ये दूसरी माह है। जयपुर में 9 दिन से बच्चे के साथ बेरोजगारी का अपना संदेश सत्ता को सुनाना चाहती है। सत्ता के लिए अपनी बोतल में जनता को उतार लेने वाली राजनीति बाद में उम्मीदें खाली जो छोड़ देती है। अब की बार हमने सोच लिया, चाहे हम मरे चाहे जिए, हम ऐसे ही धूप में रहेंगे, हमारे बच्चे भी हमारे साथ जाएंगे और घर वाले भी आएंगे। तो 9 दिन से कहानी यह है कि बच्चे गोद में लेकर बेरोजगार माओं को धरना देना पड़ रहा है। युवाओं को प्रदर्शन करना पड़ता है और धरना देते जो बेहोश हो जाते हैं वो उसी सरकारी अस्पताल में भेज दिए जा रहे हैं जहां से नियुक्ति पत्र अब तक नहीं आया। और यही बेरोजगार नौजवान अपना टाइम आएगा सोचकर सड़क पर धरना देते हैं, ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं रोजगार दो। इनकी आवाज सुनकर दस्तक देने लगातार पहुंचता है आज तक ये विक्की बोरान है। 2018 में रेलवे से जुड़ी परीक्षा का फॉर्म भरा, एक परीक्षा हुई, फिर 3 साल बीत गए। पता नहीं ये ज्वाइनिंग होगी जिस हिसाब से पहले वाली भर्ती का चल रहा था उस हिसाब से 25 तक जाएगी, 2025 पकड़ लेगी। क्योंकि मेरे साथ के बंदे हैं जो 2016 में जो 16-17 में निकली थी, उसके जो बंदे हैं उन्हें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। बचपन से सब सुनते आए नौकरी के लिए पढ़ाई जरूरी है, लेकिन सरकारों ने नौकरी के लिए धरना और प्रदर्शन भी अनिवार्य बना दिया, विकल्प नहीं छोड़ा। आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी की 2 लाख से ज्यादा पदों पर भर्तियां लंबित है और आज बेरोजगार बिल्कुल परेशान है अवसाद में। जो भर्तियां कोरोना संकट में अटक गई, जो कोरोना संकट में पूरा काम नहीं हो पाया, उन भर्तियों को जारी करने के लिए खुद मुख्यमंत्री चिंतित है। लगातार मॉनिटरिंग करना, लगातार मीटिंग करना और इन भर्तियों को कैसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके लिए राज्य सरकार काम कर रही है। सरकारें चिंतित होती तो नौजवान नौकरी के आस में शहीद न होने लगते। सरकारें चिंतित होती तो किसी घर के बेटे बेहोश नहीं होते, बेटी बहुएं बच्चों के साथ नौकरी के लिए जीने मरने की लड़ाई न लड़ रही होती। बेरोजगारों का कहना है कि 2018 में जो एसएससी की भर्तियां हो जानी चाहिए थी उसका प्रोसेस अभी चल ही रहा है। यही हालत रही तो कम से कम 2025 तक 2 लाख लोगों को रोजगार मिल पाएगा जो एसएससी की तैयारियों में लगे हुए हैं, जो फॉर्म भरे हुए हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। देश में बेरोजगार अब 3 तरह के पाए जाते हैं। एक, जिन्हें नौकरी नहीं मिलती। दूसरे होते हैं चयनित बेरोजगार, जो एग्जाम तो नौकरी का निकाल लेते हैं लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिलता। और तीसरे होते हैं योग्यता से कहीं कम की नौकरी पाने के बाद एक तरह की बेरोजगारी झेलने वाले नौजवान। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसी हालत क्यों होती है? क्या नेता बनना आसान हो गया है और सरकारी नौकरी पाना मुश्किल? आज ही गुजरात में लोकल बॉडी इलेक्शन के नतीजे आए। बीजेपी को 6 में से 6 महानगर पालिकाओं में बहुमत मिला। अब ये जीते नेता फौरन शपथ भी ले लेंगे और काम भी शुरू कर देंगे, लेकिन नौकरी में ऐसा नहीं होता। नेताओं की चुनावी प्रक्रिया और नौकरी की भर्ती प्रक्रिया की एक तुलना देखिए। नेता किसी चुनाव में उतरते हैं तो नामांकन की तारीख तय होती है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में नौकरी कब निकलेगी पता नहीं होता। इसके बाद नेताओं को चुनने के लिए वोट किस दिन होगा तय रहता है, लेकिन भर्ती का विज्ञापन निकला तो परीक्षा भी होगी,
इसकी गारंटी तक नहीं होती। चुनावी नतीजा कब आएगा इसकी तारीख तय होती है, लेकिन भर्ती परीक्षा के नतीजे महीनों, कई बार वर्षों तक लटके रह जाते हैं। इलेक्शन का नतीजा आता है तो नेताजी शपथ किस दिन लेंगे इसकी भी तारीख तय रहती है, लेकिन सरकारी नौकरी का नतीजा भी निकल गया तो नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, यह भगवान भरोसे रहता है। चुनाव में कोई विवाद हुआ तो अदालत से फैसला भी हाथों हाथ होता, लेकिन किसी नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा में मामला अदालत में गया तो वहां से फैसले की तारीख भी कब आएगी कुछ तय नहीं होता। ऐसे में अब कांग्रेस शासित राजस्थान के बाद बीजेपी की सरकार वाले उत्तर प्रदेश आपको ले चलते हैं, जहां दावा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग यानी कि यूपी SSSC अभी तक अखिलेश सरकार में निकली नौकरियों में ही उलझा हुआ है। पीछे प्रतियोगी परीक्षा की किताबें करीने से लगी हुई और आगे एक चेहरा, तो किताबें बहुत सी पढ़ी इन्होंने, लेकिन नौकरी का चेहरा आज तक नहीं देख पाए। अखिल प्रताप जैसे युवाओं की कहानी लखनऊ से संवाददाता कुमार अभिषेक लेकर आए। अखिल ने ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा वाला हाथी निकाल लिया, लेकिन नियुक्ति पत्र पाने की पूंछ फंसी रह गई। मई 2018 में इसका विज्ञापन आया था और ये 22 और 23 दिसंबर 2018 को इसकी परीक्षा संपन्न हुई थी 4 पालियों में। उसके 8 महीने बाद हम लोगों ने कई प्रोटेस्ट किए बीच में, उसके बाद 8 महीने बाद इसका परिणाम आता है 28 अगस्त 2019 को। परिणाम आए 1.5 वर्ष का समय हो गया है, अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। हुआ ये कि 2018 की परीक्षा में 2019 में रिजल्ट आया। एक मंत्री जी ने धांधली की शिकायत की, आयोग ने जांच की, SIT ने फिर जांच की। दो जांच के बावजूद 14 लाख लोगों में से चुने गए 1953 युवा आज भी बेरोजगार हैं। उन्हीं में से एक है विवेक तिवारी। साधारण सा घर, सरकारी नौकरी पाने के ऊंचे सपने में जी तोड़ मेहनत के बाद इन्हें सिस्टम ने चुना हुआ बेरोजगार बनाकर छोड़ दिया। चयनित होने के बावजूद भी हम बेरोजगार हैं और समाज में एक बुरी नजर से देखे जा रहे हैं। NCRB के 2019 के आंकड़े कहते हैं देश में जब करीब 1,30,000 लोगों ने आत्महत्याएं की, उनमें से 11,268 लोगों ने नौकरी न मिलने के कारण गरीबी या कर्ज में डूबकर हताश होकर सुसाइड किया। और अब सोचिए, परीक्षाएं पास करके भी बेटे पर बेरोजगारी का ठप्पा लगा होने पर एक पिता के बारे में। आज 2 साल हो जाए बच्चा अपना 10 पैसा रोजगार मिल जाता, वो आगे हिम्मत करके और अच्छा जगह कोशिश करता निकालने लिए। आज जो है बच्चा खुद हमको पैसा मांगने में उसको शर्म लगती होगी। उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की हालत यह है कि अखिलेश राज के आखिरी साल में निकली कई नौकरियों में भी भर्ती प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई। 2016 में निकली सरकारी नौकरियों को भरने का काम भी अभी तक चल ही रहा है। दावा है 2017 के बाद यूपी SSSC से निकली ग्रुप C की एक भी नौकरी किसी को नहीं मिल पाई। यूपी SSSC यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तो उसकी हालत आप समझेंगे इसी बात से कि 2016 से लेकर आज 2021 होने को है, लेकिन भर्ती के नाम पे लगभग शून्य है। हम लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर जब सर मार्च में आप रिजल्ट देने की बात कहें 2020 में, तो सर अब 21 मार्च आ गया है, तो अभी तक आपका रिजल्ट क्यों नहीं बन पाया? ये तो 2020 का मामला है, 2016 का सुन लीजिए। आपका क्या है? सर मैं सहायक कनिष्ठ 2016 भर्ती से हूँ। सर ये इसका विज्ञापन दिसंबर 2016 में आया था। दिसंबर 2016 में आया था। इसमें 3 चरणों में भर्ती संपन्न होनी थी, लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट और साक्षात्कार होना था। 2016 से इसमें लिखित परीक्षा के बाद 4264 लड़के सफल हुए हैं और उस 4264 लड़के अपने भर्ती पूर्ण होने के इंतजार में 2016 से 2021 तक 4-5 वर्षों तक इंतजार के बाद आज तक सिर्फ टाइपिंग टेस्ट हुआ है, उसका भी रिजल्ट आना है और साक्षात्कार बाकी है। कब तक ज्वाइनिंग होगी इसका कोई अंदाजा नहीं। पिछली सरकार में ये लोग फॉर्म भरते हैं और इस सरकार का भी कार्यकाल निकलने वाला है, अगली सरकार आने वाली है। इस तरह से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग काम कर रहा है। इसीलिए संवाददाता कुमार अभिषेक सीधे पहुंचते हैं यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मुखिया प्रवीण कुमार के पास और युवाओं के हक का सवाल दस्तक देकर पूछते हैं। 2017 में जब से ये सरकार आई और जब पहला विज्ञापन इस सरकार में आया, उसके बाद से लेकर के जितने आपने परीक्षाएं निकाली हैं उसमें कोई नियुक्ति हुई है या नहीं? हुई है ना सारी, हुई है, उसी में तो हुए सारे। ये जो रजिस्ट्रेशन वाला उसी का है, खादी वाला उसी का है, नई सरकार के हैं सारे। ये सारे नई सरकार के हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे नई सरकार के ही, इसी सरकार के विज्ञापन है, इसी सरकार के उसमें से नियुक्ति पत्र जारी हो रहा है। जब इसकी सच्चाई संवाददाता कुमार अभिषेक ने हासिल की तो पाया कि ये बात तो सच है कि यूपी SSC ने पिछले 4 साल में 17,243 नौकरियां दी हैं, लेकिन इनमें से करीब 2,500 नौकरी ही 2017 के बाद निकली भर्तियों से जुड़ी है। 4 साल हो गए। अब भी चयन आयोग के दफ्तर पर आकर 2016, 2017, 2018, 2019 में निकली नौकरियों के रिजल्ट का इंतजार नौजवान करते पाए जाते हैं। क्या हमें आत्मनिर्भर बनने का हमें सर मौका नहीं मिलना चाहिए? इतने दिन से हम सब लोग मानसिक दंश झेल रहे हैं सर। घर वालों की हालत पैसे देते देते खराब हो रही है, किसी को शादी करनी है सिस्टर की, किसी को कुछ है, लेकिन ये लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। हम लोगों की बहुत ज़्यादा हालत खराब हो रही है, घर वालों की भी हालत खराब हो रही है। कोई इलाहाबाद में पढ़ता रह के बाहर रह के, कोई लखनऊ में बाहर रह के पढ़ता है, 400-400, 500-500 किलोमीटर दूर पड़े हुए हैं। एक कमरे में रह के ज़िंदगी सर सिमट जाती है हम लोगों की बिल्कुल, लेकिन उस दंश को ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अब सीधा सा सवाल, अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, क्या चुनावी साल में वर्षों से लटकी चली आ रही नौकरियों को एक साथ देकर वोट कैश कराने वाले आंकड़े गिनाने की तैयारी हो रही है? कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। कई लोगों के मन में सवाल हो सकता है कि अरे मेरा बेटा बेटी तो प्राइवेट नौकरी करते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। कुछ लोग सोच सकते हैं अरे ये तो सरकारी नौकरी पाने के लिए परेशान लोग हैं, हमें क्यों चिंता करनी। तो ऐसा सोचने वाले लोग अपना नुकसान भी बेरोजगारी के कारण जान लें। भर्ती प्रक्रिया लटकती है तो सरकारी दफ्तरों में काम का बोझ बढ़ता है।
कम लोगों के ऊपर ज्यादा काम होने के कारण आम आदमी की फाइल, जनता का काम सरकारी दफ्तरों में लटकता चला जाता है। सरकारी दफ्तरों में फाइलों का अंबार लगता जाता है तो भ्रष्टाचार जन्म लेता है। जल्दी काम कराने के बदले रिश्वत का लेन देन शुरू होता है और फिर इसका असर आप तक भी पहुंचता है। इसको सीधे समझिए कि पुलिस में भर्ती पूरी नहीं होगी तो अपराध बढ़ेगा, कीमत आप चुकाएंगे। तो चलिए अब आपको गुजरात लेकर चलते हैं। गुजरात में लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ। जो जीते अब तुरंत शपथ भी लेंगे, गद्दी भी संभालेंगे, काम भी करेंगे, वेतन पाएंगे, भत्ता भी पाएंगे। लेकिन अहमदाबाद की जिग्ना भावसार जैसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेहनत की आंच पर अपनी शिक्षा हासिल की। उसी शिक्षा से जब नौकरी पाने की बारी आई तो सपनों को सिस्टम ने घिस दिया। जिग्ना ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। 2015-16 में जीपीएससी यानी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम प्रोफेसर बनने के लिए दिया। 2019 में जाकर रिजल्ट आया तो प्राइवेट स्कूल ने इन्हें टीचर की नौकरी से हटा दिया। अब 2021 आ गया लेकिन वेरिफिकेशन के बावजूद नियुक्ति की चिट्ठी आज तक जिग्ना को नहीं मिली। अपॉइंटमेंट लेटर हमें अभी तक नहीं मिले हैं। 1.5 साल हो गए हैं। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद भी हमें 1.5 साल हो गए हैं अभी कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। हम 1.5 साल से शिक्षण विभाग के धक्के खा रहे हैं अभी। अहमदाबाद में संवाददाता गोपी घांगर को अपनी ऐसी शिकायतें बताने वाले काफी लोग मिलने आए जिन्हें अलग अलग विभागों में नौकरी की परीक्षा पास करने के वर्षों बाद भी नियुक्ति की चिट्ठी मिलने का इंतजार है। निमेश नाम वाले ये नौजवान उनमें से एक है जिन्हें स्टेट रिजर्व पुलिस की नियुक्ति पाने में धक्के खाने पड़ रहे हैं। जब भी जाओ तब भी वहाँ से निकाल देते हैं कि जाओ हो जाएगा, जाओ हो जाएगा। रनिंग हो गया है, एग्जाम हो गई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है, सब कुछ हो गया है। खाली ऑर्डर लेके खाली हाजिर होना है वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। सब कुछ हो गया है, कुछ बाकी नहीं है प्रोसेस में। कितने टाइम से इंतजार? ये 3 साल से मेरा इंतजार करे। दावा है गुजरात में जीपीएससी लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर वर्ग 2 के 278 लोग, स्टेट रिजर्व पुलिस के 1163 लोग, शिक्षा सहायक के 1796 लोग परीक्षा पास करके नौकरी पाने के लिए लटकाए और भटकाए जा रहे हैं। जब इनके बारे में सीधे डिप्टी सीएम से संवाददाता गोपी ने सवाल किया तो जवाब सुनिएगा। कई छात्र ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 साल से 5 साल से इंतजार कर रहे हैं अपने अपॉइंटमेंट लेटर का। पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है। ऐसे मेरे पास कोई जानकारी नहीं। तो सवाल यही कि अगर देश में जनप्रतिनिधियों नेताओं के चुनाव में जीतने पर उन्हें गद्दी सौंपने की पूरी प्रक्रिया तय तारीख पर पूरी होती है तो फिर क्यों देश में नौजवानों को सरकारी नौकरी पाने में पापड़ बेलवाया जाता है? इलेक्शन समय से होते हैं तो सिलेक्शन भी समय से होने की दस्तक दीजिए। अहमदाबाद से गोपी घांगर।